मेरी अरेंज मैरिज हुई है, लेकिन मुझे तो लगता है कि अभी भी राज के दिल में कोई और है। वो मुझसे प्यार ही नहीं करता। वाओ, देखो आपकी फोटो को कितने सारे लाइक मिले हैं। देखो, एक ने तो आपको हैंडसम भी बोला है। कोई पागल ही होगा जिसने मुझे हैंडसम बोला है। कोई निकिता नाम की लड़की है। कहीं तुम्हारी कोई सीक्रेट फैन तो नहीं है ना? अरे ये तो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी, मेरी फैन कैसे हो सकती है। और तभी मेरा ऑर्डर आ जाता। थैंक यू। मैं वापस आ गई हूँ। क्लास रियूनियन है, क्या तुम सब आओगे? बहुत दिन हो गए, तुमसे मिलना है। चलो मैं तो आ जाऊंगा। यार मुझे तो लगता है ये निकिता राज को पसंद करती है। अरे काया, मैंने तुम्हारे लिए पिज्जा ऑर्डर किया था, खा लेना। फिर मैं क्लास रियूनियन की पार्टी के लिए तैयार होने लगा। कुछ पसंद आया? नहीं यार, चलो मैं तुम्हारी पसंद का सूट ट्राई करता हूँ। ये आज इतना उदास क्यों है? पक्का अपनी दोस्त निकिता के बारे में सोच रहा होगा। यार काया, तू क्यों इतना सोच रही है? ये दोनों सिर्फ दोस्त हैं। अच्छा सुनो, वो तुम्हारी स्कूल वाली दोस्त निकिता भी आ रही है क्या? वो तो क्लास मॉनिटर है, बिल्कुल आएगी। क्या सोच रही हो? तुम भी चलो मेरे साथ। हाँ, 2 मिनट दो में अभी आई रेडी होकर। और जैसे ही मैं क्लास रियूनियन में पहुंचता, निकिता मुझे देखकर खड़ी हो जाती। अबे यार, मैं तो भूल ही गई, निखिल ने तो शादी कर ली है। निकिता कंट्रोल कर खुद पर। फिर मैं देखती कि निकिता और राज दोनों एक दूसरे से हंस खुलकर बात कर रहे हैं। जब भी उसकी आंखों में देखती हूँ, समझ जाती हूँ कि मैं इनके बीच की रुकावट हूँ। वैसे भी हम दोनों सिर्फ शादी के लिए मिले थे, प्यार नहीं था हमारे बीच में। चल कोई ना काया, राज इसके साथ तेरे से ज्यादा खुश रहेगा। अच्छा सुनो, मैं डाइवोर्स के लिए रेडी हूँ। वैसे भी हम दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी। मुझे तो आप कभी पसंद ही नहीं करते थे। अब जब वो वापस आ गई है, तो आप दोनों साथ में अच्छे से रहना। नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। आज बस मिलने का मौका मिला, इसलिए थोड़ी सी बात कर ली। तुम सबको एक गुड न्यूज देनी है। ऐसे तो मेरी शादी काया से अरेंज मैरिज हुई है, लेकिन मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। सच में यार, ऐसी लड़की मुझे ढूंढने से भी नहीं मिलती। यार काया ने जो सूट पसंद किया है, मैं तो वही पहनूंगा। हमारी शादी जल्दी हो गई तो क्या हुआ? तुम मुझे हमेशा से ही पसंद थी काया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। फिर मैं काया को प्रपोज करते हुए बोल देता, क्या तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहोगी? हाँ, मैं जिंदगी भर आपके ही साथ रहूंगी। मैं कितनी लकी हूँ ना कि मुझे राज जैसे लड़के का प्यार मिला। इसका पति ये जानना चाहता था कि उसकी पत्नी सच में अंधी है या सिर्फ नाटक कर रही है। एक कांटा उठाया और उसे उसकी आंखों में चुभाना चाहा। जब उसकी पत्नी ने पलकें नहीं झपकाई तो उसके पति ने राहत की सांस ली। फिर वो खड़ा हुआ तो उसे कुछ अजीब लगा, जिससे अगले ही पल उसने फिर ऐसा ही किया, लेकिन इस बार उसकी आंख बंद हो गई। पर पत्नी उससे कहा कि वो थकी हुई है और सोना चाहती है। पति ने सोचा कि वो बेवजह शक कर रहा था, लेकिन रात को सोते समय पत्नी चुपके से स्टडी रूम में गई और बाहरी लोगों से संपर्क करने के लिए अपना फोन ढूंढने लगी। लेकिन तभी अचानक उसे एक अग्रीमेंट दिखा, जिसमें लिखा हुआ था कि उसकी मौत के बाद उसके पति को उसकी सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी और उस पर इसका सिग्नेचर भी था। ये देखकर उसे याद आया कि कुछ दिन पहले उसने एक पेपर पर साइन किया था। अब उसे सच्चाई समझ में आ चुकी थी। तभी इसकी करीबी दोस्त रूम में आ गई। वो इससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो अंधी ने कहा, मैं अपनी चेन ढूंढ रही हूँ। मेरा चक्कर मेरे ही बॉस से चल रहा है, लेकिन हम दोनों को ही ये चीज पता नहीं है। तो फिर बेबी कब आ रही हो आप मेरे से मिलने? नहीं आ सकती यार, ये सीसीटीवी वाला बॉस रोज मुझे ओवर टाइम करवा रहा है। ये घटिया कंपनी तो एक दिन बंद ही हो जाएगी। अच्छा बेबी, फिर हम मिलकर हमारी न्यू कंपनी खोलेंगे। यार ये कितना फनी है। इसकी माँ की आँख लग गई। तुझे पता है, तू हंसते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। सॉरी सर। वो प्रोजेक्ट पूरे कर दिए तुमने? नहीं सर। मुझे कल तक पूरे प्रोजेक्ट चाहिए, फिर भले ही तुम्हें ओवर टाइम क्यों ना करना पड़े। मुझे मेरे बॉस पर बहुत जोर से गुस्सा आ रहा है। अरे अब ये बताओ, हम कब मिलने वाले हैं? नहीं यार, उस खड़ूस सीसीटीवी वाले ने मुझे एक्स्ट्रा वर्क दे दिया है। अब तो मन कर रहा है नौकरी छोड़ दूं। हाँ छोड़ दो, मुझे एक बॉस का पता है, देखने में भी अच्छा और बहुत टैलेंटेड भी है। तुम वहाँ ज्वाइन कर लेना। हाँ थोड़े टाइम रुको, मैं रिजाइन दे दूंगी। उस दिन जब तुम्हें पता चलेगा कि वो बॉस मैं ही हूँ, तब तुम्हारा चेहरा देखने लायक होगा। देख क्या रही है, काम करो। साला खड़ूस कहीं का। हाँ थोड़ा आराम से खिला। सुनो, मेरी गर्दन दर्द कर रही है। हाँ रुको, मैं दबा देता हूँ। हाँ थोड़ा आराम से करो मसाज। चलो अब डांस करो। यार ये कितना मजा आ रहा है। काया की बच्ची उठो। बॉस आप? ऑफिस टाइम पे सो रही हो? सॉरी सर, नींद आ गई थी। कोई बहाना नहीं चलेगा तुम्हारे इस महीने का पूरा बोनस कट। साले मैं तेरा खून पी जाऊंगी। अरे राज, मैं फाइनली छोड़ रही हूँ इस कंपनी को। तूने जो उस हैंडसम बॉस की बात की थी। हाँ बेबी, ये ठीक है। अभी के अभी इस्तीफा लिखकर उसके मुंह पर दे मारूंगी। अब और नहीं झेलूंगी। और तभी राज मुझे मेरे नए बॉस की फोटो भेजता। ये देखो तुम्हारा नया हैंडसम बॉस। इसकी माँ की आँख, ये तो मेरा ही बॉस है। लग गए। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।